ओके, लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये जो चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये तुम्हें 10th में बेसिक से शुरू सिखाते हैं ये लोग। जनरली आईसीएसई बोर्ड में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। 9th में आधा चैप्टर है और 10th में आधा चैप्टर है। इनफैक्ट एप्लीकेशन 10th में है, आइडेंटिटीज 10th में है, और तुम लोगों को सब कुछ 10th में है। ठीक है, सो इट इज़ अ लेंदी थिंग फॉर यू to get everything from Go. So let's try to understand what is it all about first. ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, that is the science of measurement of the angles and the sides of a triangle. तो it deals with the angles and sides of a triangle. ठीक है, जैसे कि मैंने बेसिक ये सारी चीज़ें वीडियो में कवर की हुई है एंगल के बारे में। इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है एंगल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर रिलेटेड विथ एन एंगल। विच एंगल? एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो is the ratio of sides of a triangle with respect to an angle of the triangle. Ratio of sides of a triangle with respect to an angle of a triangle. Now let me tell you that there are three sides in a triangle and the ratio is of two quantities. रेशियो दो क्वांटिटी का होता है, ट्राइंगल में तीन साइड होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे देखें हम तीनों साइड का अगर रेशियो बनाए तो हमारे पास टोटल 6 रेशियो बनेंगे हर ऑर्डर में देखेंगे तो। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे तीन साइड्स है, यहाँ पे तीन साइड्स दिखाता हूँ मैं, आर है, एक्स है और वाई है। ठीक है, तो रेशियो किस किस फॉर्म में बन सकता है? ये तीनों क्वांटिटीज़ का, ये तीनों साइड्स का, एक एक्स और वाई का बन सकता है, एक वाई और एक्स का बन सकता है। ठीक है, एक आर और एक्स का बन सकता है और एक एक्स और आर का बन सकता है, एक आर और वाई का बन सकता है और एक वाई और आर का बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 रेशियोज बनते हैं। मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड के टोटल नंबर ऑफ रेशियोज, जितने भी रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास टोटल 6 रेशियोज बनते हैं, 6 रेशियोज। वी हैव गॉट 6 रेशियोज। ठीक है, इन अ ट्राइंगल ऑफ द टू साइड्स। नाउ दीज 6 रेशियोज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। लेकिन वेन एवर वी टॉक अबाउट अ सर्टन रेशियो, वी टॉक विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टन रेफरेंस एंगल। हर एक रेशियो एक रेफरेंस एंगल को बिलोंग करता है और वही रेफरेंस एंगल के हिसाब से हम वो रेशियो को ढूंढते हैं या उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हर रेशियो का एक पहचानने का एक तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया तीन साइड्स है, एक्स वाई और आर, जिसमें एक्स को मैं बोलता हूँ चलो ये बेस है, और ये है हाइट, और ये है हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइट, ये दोनों के टर्म्स में जितने भी रेशियोज हैं उनका एक पर्टिकुलर नाम है। हाइपोटेनियस और हाइट, इन दोनों के टर्म्स में जो रेशियो है उनका भी एक नाम है, और बेस और हाइपोटेनियस के टर्म्स में जो रेशियो है उसका भी एक नाम है। मतलब हर एक रेशियो का एक सर्टन नाम। अच्छा, रेशियो को हम लोग अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे बेस और हाइट का एक रेशियो है, उसको हाइट और बेस का रेशियो बना देंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। सो देर आर 6 नेम्स गिवन टू दिस रेशियोज। ठीक है, जिसको हम लोग ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के नाम से जानते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सीकेंट एंड को सीकेंट। यहाँ पे जो ऑर्डर है, आई डोंट गो बाय दैट ऑर्डर। मेरा जो ऑर्डर है वो पहले उसमें मैं साइन लिखता हूँ, फिर कॉस, फिर मैं टेन लिखता हूँ, फिर मैं कॉट लिखता हूँ, फिर मैं सेक लिखता हूँ और फिर मैं कोसेक लिखता हूँ। दैट इज हाउ आई। ठीक है, साइन का फुल फॉर्म है SINE, कॉस मतलब कोसाइन, टेन मतलब टेंजेंट, कॉट मतलब कोटेंजेंट, सेक मतलब सीकेंट और कोसेक मतलब कोसीकेंट। These are just the name given to the ratios. So don't get into the detail of ये नाम कहाँ से आया, साइन ही क्यों बोलते हैं, कोसाइन ही क्यों बोलते हैं, कोसाइन को कॉस ही क्यों बोलते हैं, कोटेंजेंट क्या होता है। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, डोंट बी, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सम, यू कैन से 500 1000 to 500 ईयर्स, जिसमें ये नाम बने हैं
और मैथमेटिशियंस ने इन दे स्टिक टू इट एंड दे नेम द रेशियो ऑफ द sides of the triangle with respect to these names which we just have to simply remember. ठीक है. अब एक चीज़ समझ लो कि ये जो साइन थीटा है ना, वो साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है. इट इज़ नॉट साइन एंड थीटाज मल्टीप्लिकेशन. ऐसा नहीं है कि साइन ले लिया थीटा लिया दोनों को मल्टीप्लाई किया. इट इज़ नॉट दैट. साइन थीटा इज बेसिकली साइन ऑफ एन एंगल थीटा. इसमें थीटा रेफरेंस एंगल है और साइन वो एक पर्टिकुलर रेशियो का नाम है. थीटा हमें सिर्फ एंगल बनाता है जिसको हमें एंगल बताता है जिसको हमें रेफरेंस बनाना है, और साइन इज दैट पर्टिकुलर रेशियो का फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. ठीक है. अब before I go and establish the relationship between the ratios, I would like to tell you, मैंने ये वीडियो में भी बताया था, the mnemonic which I use for remembering the formula for the ratio is SOHCAHTOA. So का टोआ. ठीक है. जिसमें साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है आप लिख रहे हो सॉरी हाँ योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल. इट इज विजिबल. या सर it is visible. Not now it came. Now it's visible. या मे बी नेटवर्क ग्लिच. ठीक है. ठीक है. साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एंड टैन इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है. ये तीन हो गए, साइन कॉस टैन, लेकिन टोटल 6 रेशियो होता है. तो ये जो टैन है उसके नीचे मैं लिख दूंगा कॉट, कॉस के नीचे लिख दूंगा सेक, और साइन के नीचे लिख दूंगा कोसेक. ठीक है. तो मुझे 3 और रेशियो मिल जाएंगे. कॉट विच इज़ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सेक विच इज़ हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, एंड कोसेक विच इज़ हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट. ठीक है. ये तुम्हारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसको हम लोग याद रखते हैं निमोनिक सोकाटोआ से. अब आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारी स्कूल में कौन सा निमोनिक दिया है. जैसे मैंने वीडियो में भी इसको डिस्क्राइब किया था कि कुछ हमारे स्कूल में यही दिया हुआ है. अगर सोकाटोआ दिया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ स्कूल में ये भी देते हैं पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले. और कुछ याद है निमोनिक में? But so there are only 6, right? So it's pretty easy to remember them rather than doing them with a Sorry? letter. So they are only 6, right? Yeah. We can learn them. Why do we need a Mnemonic. yeah? Okay. But they are only 6, and they are opposites of each other. So why do you need it? Yeah, actually you need to learn only 3. Okay, but to learn those 3 also you need mnemonic ना. मुझे तो mnemonic बहुत हेल्प करता है क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त बहुत ख़राब है. ठीक है. तो there are students who need mnemonic because जैसे ही बोलते हैं कि find sin of this particular theta, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, तो मैं सीधा सोकाटोआ अप्लाई करता हूँ. सोकाटोआ अप्लाई करके ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डाल के मैं साइन निकाल देता हूँ. बट कुछ बच्चे कुछ स्कूल में, आई एम नॉट श्योर, दे डू दिस PBP HHB. DPS में क्या करते हैं? Sir Bhadri Prasad. अच्छा, बद्री प्रसाद करते हैं. ठीक है. Yeah. सो या बट मैंने वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि वाई इट इज़ अ बिट चैलेंजिंग टू रिमेंबर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस एंड बेस वाला टेक्निक. वो इसीलिए क्योंकि परपेंडिकुलर जब भी हम इमेजिन करते हैं ना तो दैट्स अ वर्टिकल लाइन. परपेंडिकुलर इज ऑलवेज वर्टिकल, और बेस जब हम इमेजिन करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो कभी कभी ऐसा होता है रेफरेंस एंगल चेंज होने से बेस वर्टिकल हो जाता है और परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, बेस एंगल चेंज कर रेफरेंस एंगल चेंज करने से. तो ये कन्फ्यूजन होता है उसमें क्रिएट. लेकिन ऑपोजिट और एडजेसेंट और हाइपोटेनियस इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है. ये मैंने बताया हुआ है वीडियो में. तो ये पंडित बद्री प्रसाद वाला मेथड मैं सजेस्ट नहीं करता.
और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हें याद है और तुम कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो विदाउट नेमोनिक, तो नथिंग बेटर देन दैट. But I think if you are a compulsive, you can say, forgetful person like me, then you should go with SOHCAHTOA. SOHCAHTOA is any day better, because SOHCAHTOA से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से मिल जाएंगे. ठीक है. सो एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे. सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी. ये ट्राइंगल में मुझे साइन ऑफ एंगल थीटा निकालना है, साइन थीटा. ठीक है. तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, मतलब जो SOHCAHTOA है, उससे मुझे पता चलता है कि साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो आई विल जस्ट आस्क 2 क्वेश्चन. व्हाट इज द ऑपोजिट साइड टू दिस थीटा? Perpendicular. I will not use that. That is a bad word for me. मैं कान बंद कर लेता हूँ. परपेंडिकुलर सुन के ही मैं कान बंद कर लेता हूँ. ठीक है. एंड व्हाट इज द हाइपोटेनियस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा? हाइपोटेनियस एक ही है, थीटा. सो साइन थीटा, इफ आई वांट टू फाइंड आउट, AB अपॉन AC विल बी द फॉर्मूला फॉर मी. बट इफ आई चेंज the theta, that is my reference angle, then the value of my formula changes. So that's what I wanted to tell you, कि अगर मैंने इसको थीटा बनाया, ये एंगल को, और फिर मैंने बोला कि भाई साइन थीटा क्या है. ठीक है. तो साइन थीटा का फॉर्मूला वही रहेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब ऑपोजिट चेंज हो जाएगा. अब थीटा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? BC. ठीक है. हाँ, अब देखो, जो लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, BC becomes their perpendicular. तो यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हुआ भी है. मैंने पहले जब शुरुआत में when I started teaching, you know, when you are student and you learn, you have only one perspective to take care of, that is your own. मुझे क्या समझ में आया, मुझे उससे ही फ़र्क पड़ता है. बाकी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, उनको मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ ना. मुझे पेपर लेके मुझे मार्क्स स्कोर करना है. लेकिन आफ्टर आई बिकेम ए टीचर, आई अंडरस्टूड दैट द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ मच द अदर इज अंडरस्टैंडिंग. एक रैंडम माइंड ये कैसे समझ सकता है? तो मेरे हिसाब से मैंने जितने भी बच्चों को आज तक सिखाया है, वो रैंडम माइंड्स को मैंने स्टडी करके ये पता लगाया है कि जब मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज द लास्ट थिंग टू कम ऑन देयर माइंड. लेकिन जब मैं ऑपोजिट बोलता हूँ तो वो लोग तुरंत बता देते हैं कि भाई ऑपोजिट BC है और हाइपोटेनियस AC है. ठीक है. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ SOHCAHTOA, एंड आई ऑलवेज स्टिक टू SOHCAHTOA. तो जब फॉर्मूला लिखने को आएगा तो फिर हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइट ही लिखेंगे ना? नहीं, ऑपोजिट अपॉन हाइट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Because perpendicular upon height. Yeah, so these are some you can say orthodox and rigid people in the world of mathematics who thinks that एक ही तरीका है ट्रुथ तक पहुंचने का, एनलाइटमेंट पाने का. लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जो हमारी दुनिया है, उसमें बुद्ध भी है, कृष्ण भी है, महावीर भी है, जीसस भी है, और सब लोगों को एनलाइटमेंट मिला है. तो ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि भाई एक ही रिलीजन है जो ट्रू है. ये सब गलत बातें हैं. तो मैथमेटिक्स में देयर कैन बी 100 मेथड्स टू रीच टू योर फाइनल डेस्टिनेशन. दैट इज द करेक्ट आंसर. एंड इफ यू राइट परपेंडिकुलर और इफ यू राइट ऑपोजिट, देयर इज नोबडी हु कैन कट योर मार्क्स. इफ दे आर कटिंग योर मार्क्स, देन दे आर बीइंग, क्या बोलते हैं उसको, जो हिटलर था, हिटलर क्या था? डिक्टेटर. तो ऐसी डिक्टेटरशिप है तो फिर हाथ जोड़ दो अपनी स्कूल के सामने और जो लोग बोलते हैं कर लो. लेकिन मैं ऐसी डिक्टेटरशिप में नहीं मानता. तुम मेरे पेपर में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखोगे तो भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मिस्टेक हो गई और मार्क्स कट गए, वो सबसे बड़ा लॉस होगा. ना कि परपेंडिकुलर या की जगह पे ऑपोजिट लिख के मार्क्स कट गए. तो वो अगर मार्क्स कट गए तो वो मार्क्स वो लोग रखें अपने पास. ऐसे मार्क्स का हमें कुछ नहीं करना. ठीक है. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट.
तो इसमें किसी को कोई डाउट है ये निमोनिक्स में या कुछ? No, sir. Okay, cool. So I think we can quickly move ahead and understand Sir, the identities में है लेकिन. identities is the last part. We are not doing that today. ठीक है? Yes, sir. We are just going. Yeah. मैं कुछ questions भी दूंगा to check how much you know. So don't worry about it. Let me just finish this first. So कुछ relationship मैं बताना चाहता हूँ. एक तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है और कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है. एंड इफ बाय मिस्टेक इफ यू ट्राई टू डू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यू गेट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. इसमें हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट, यू गेट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज नथिंग बट tan थीटा. सो बेसिकली एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. वैसे ही बहुत सारे रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं. ये रिलेशन सब यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस. दीज ऑल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर नोन एज रेसिप्रोकल रिलेशंस. सो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा. Why? Because tan theta and cot theta are reciprocal of each other. ठीक है. वैसे ही cos theta and sin theta are, cosec theta and sin theta are reciprocal of each other and sec theta and cos theta are reciprocal of each other. तो ये है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. बहुत जगह पे ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज होने वाली है. तो यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. सी आई एम गोइंग टू शेयर द PDF of this thing with you. So the notes, whatever I am discussing right now, will be available with you also to remember and note down later. Okay, मैं तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. एक तो है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब यहाँ पे कुछ रेंज डिस्कस की है वो लोगों ने. ये रेंज मैं अलग से तुम्हें बताता हूँ. ठीक है. पहले तो साइन थीटा की रेंज. साइन थीटा की रेंज जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक होती है, when theta is between 0 and 90 degree, sin theta is between 0 and sin theta is between 0 and 1. मतलब साइन थीटा की रेंज जब एंगल 0 से 90 होता है तो साइन थीटा की रेंज 0 और 1 के बीच में होती है. तुम ये मत समझना कि 90 के आगे दुनिया ख़त्म हो जाती है. 90 के आगे नई दुनिया शुरू होती है जो तुम 11th में पढ़ोगे. तो अभी तो 90 तक खुश रहो, लाइफ तुम्हारी अच्छी है. ठीक है. व्हेन थीटा इज बिटवीन, अच्छा मैं इसको एक साथ ही लिखता हूँ ना, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है. व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 to 90 तो सबके लिए कॉमन है. ठीक है. इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ठीक है. व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 to 90, नंबर 1 साइन थीटा इज बिटवीन 0 to 1. नंबर 2 cos theta is between 1 to 0. between 1 to 0 मतलब cos थीटा की वैल्यू कम होती है. एंगल जब बढ़ता है तो cos थीटा की वैल्यू कम होती है. cos 0 1 और cos 90 0 होता है. tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? tan थीटा की वैल्यू होती है 0 से इन्फिनिटी तक. ये रेंज है tan थीटा की. cot थीटा की वैल्यू होती है, एक मिनट, नेगेटिव इन्फिनिटी से ग्रेटर और 0 से छोटी. ठीक है. माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये है cot थीटा की वैल्यू. आई एम नॉट श्योर अबाउट माइनस इन्फिनिटी. माइनस नहीं है, इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी से 0 सही है ना.
then infinity is sir not defined ही लिखते हैं. हाँ ठीक है, नॉट डिफाइंड नहीं, लेकिन इन्फिनिटी सही है यार. कॉट थीटा की वैल्यूज़ क्या होती है? वही होती है जो टेन थीटा की होती है, लेकिन वही है कि वो ज़ीरो पे नॉट डिफाइंड हो जाता है और फिर उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती है और कम होते होते वो फाइनली 90 पे ज़ीरो बन जाती है. हाँ तो इन्फिनिटी ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है. फिफ्थ, एंड दैट इज़ योर सेक थीटा. देखो सेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब वन का रेसिप्रोकल क्या होगा? वन का रेसिप्रोकल वन ही रहता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा. और ज़ीरो का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटी, मतलब वन से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू होती है सेक थीटा की, 0 से 90 के बीच में, ठीक है. और लास्ट है कोसेक थीटा. कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मतलब कोसेक थीटा इज मैंने ना यहाँ पे आई थिंक एंगल गलत लिखे हैं. एंगल नहीं, आई एम सॉरी, साइन गलत लिखी है. ये साइन और ये साइन दोनों चेंज हो जाएंगे. सो कॉट थीटा is smaller than infinity and smaller than equal to 0, and यहाँ पे आएगा smaller than infinity and smaller than equal to 1. Yes, so this is the perfect thing. This is the range of all the trigonometric ratios. Although ये range के ऊपर तुम्हें अभी 11th में ही है डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस जो भी आते हैं, अभी तो कुछ भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है नहीं. और मुझे रेंज नहीं समझा, एक किस बारे में बात कर रहा है? मैं बता रहा हूँ उनकी वैल्यूज़, जैसे कि तुम्हारे पास अगर 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 एंगल है और तुम्हारे पास है साइन, कॉस, टैन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1, राइट. तो कहाँ से कहाँ तक गई साइन की वैल्यू? 0 से 1 तक. दैट इज द रेंज आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके. या okay, so that was about small thing about range. Now let's do some questions. Aditi, Yes, sir. chalo, I need your help. I want to see how much you know. So this is a triangle ABC, right angled at B, where AB is equal to 3 centimeter and BC is equal to 4 centimeter. ठीक है. You have to find all the 6 trigonometric ratios of angle A. मतलब this is your reference angle, this is your theta. ठीक है. So what is the first step which we are going to do, Aditi? The first we will find the side AC by Pythagoras. Very good, very good. I'm so happy that you know it. So using Pythagoras theorem, we can say that AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is equal to 3 square plus 4 square, right? So AC square is equal to 9 plus 16. So AC square is equal to 25. So AC is equal to 5. प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि साइड ऑफ ट्राइंगल वो माइनस नहीं होती. तो AC मिल गया. अब सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें ढूंढने हैं. मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. चलो सबसे पहले साइन थीटा. यस अदिति. Sir, opposite upon hypotenuse. वेरी गुड, यू आर यूजिंग SOHCAHTOA. वेरी नाइस. चलो ऑपोजिट बताओ कौन सा है थीटा के ऑपोजिट. नाम बताओ BC. साइड का. BC. हाइपोटेनियस. AC अब लेंथ बताओ. BC की लेंथ क्या है? 4 centimeter. AC की लेंथ क्या है? 5 centimeter. And here you go. That's your first answer. Very good. I'm very impressed, Aditi. Very nice.
चलो cos theta Aditi, come on, fast. Adjacent upon hypotenuse. Okay, so cot over का CAH adjacent upon hypotenuse. Adjacent क्या है? AB का. AB. सॉरी थीटा का adjacent AB है. AB. AC क्यों नहीं बेटा? सर क्योंकि वो hypotenuse है. Exactly. We can't use it at adjacent side. Exactly, very nice. So AB है 3 और AC है 5. Four. Tan theta. Sir opposite upon adjacent. Very nice. Tell me. BC upon AB. Value. Sir 4 upon 3. Okay. अब without using any mnemonic, directly tell me the answer of cot theta. Sir cot theta is 4 by 3. Sorry. 3 upon 4. Very good. Sec theta. 5 upon 3. Very good. Cosec theta. 5 upon 4. Excellent guys. Excellent. Very nice. Thank you, sir. ठीक है. So अदिति ने पाइथागोरस थ्योरम, सोकाटोआ और रेसिप्रोकल रिलेशन सब कुछ यूज कर डाला. मतलब बेसिक बिल्कुल पक्का है. अब हम सीधा जाते हैं टफ क्वेश्चन पे, राइट? सो आई एम गोइंग टू स्किप टू द टफ क्वेश्चन वेयर एवरीवन के. क्वेश्चंस कब करने वाले? करेंगे बेटा करेंगे. पहले मैं एक बार डिस्कशन कर लूँ. हो सकता है मेरे डिस्कशन में ही तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए. नहीं होगा तो एक्सरसाइज पे भी जाएंगे हम लोग, ठीक है? आफ्टर आई फिनिश दिस सेशन आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स वॉट एवर यू हैव, ठीक है? चलो ये सबको क्लियर है जो लोग भी यहाँ प्रेजेंट है. वैसे पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम है, Yes, sir. बट जितने भी लोग हैं सबको समझ में आया क्या? जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आया क्या? मानस तुमको समझ में आया? पक्का? गुड गुड गुड. ठीक है ठीक है. चलो कोई बात नहीं. वेरी नाइस. यू आर देयर. यू आर अंडरस्टैंडिंग. वेरी नाइस. चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैं थोड़ा सा कोई अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ. है इसमें है अच्छा वाला क्वेश्चन. दिस लुक्स कूल. अर्पिता. Sir, first we will write the formula of cos theta, which is based upon height. हाँ. हे फिर उसके बेस बाद- अपॉन हाइपोटेनियस है. हाँ, sorry. Sir, वो निकल Got जाएगा. you, got you Oh, sorry, on sorry. record. Sorry. Yes, समझ में आ गया. देखा, यही होता है तुम लोग के साथ. Sorry, sir. पंडित बद्री Sorry. प्रसाद हर हर बोले. No, sir. पापा बियर पिला दो. हाँ हाँ बेटा. याद किया मैंने. चलो चलो ठीक है. Come on, Sir, tell me. base will be 3x. Okay, adjacent will be 3, hypotenuse X. will be 5. So, Sir, 3x, right? wait. Ratio में है ना. First, we will write the ratio and draw the triangle, and then according to the triangle, we'll write that. So, I'll name the triangle as ABC. I'll name the angle B as, I'll give the 90-degree name angle B, and I'll take this angle, let's say, as theta. Okay, so now tell me, which is the So- base according to you or adjacent to theta? So base will be AB Very and good. hypotenuse is AC. So obviously. let AB is equal to 3x and AC is equal to 5x, right? Yes, sir. 3x. Then you can And find the 5. hypotenuse. Hey. First, then hypotenuse. Yeah. No, then base and hypotenuse. That. And then you can find the other side using. The base 4x. Yeah, the opposite side will be by Pythagoras theorem. It will be 4x. If you want to see x के साथ Pythagoras theorem कैसे apply करते हैं, I'll just show you so that nobody has the doubt later. So x के साथ अगर तुम्हें Pythagoras theorem apply करना है तो in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. Therefore, AC square is equal to AB square plus BC square, and AC square is 5x the whole square, that is
equal to AB square, which is 3x the whole square plus BC square. So 25x square is equal to 9x square plus BC square. So 25x square minus 9x square is equal to BC square. So BC square is equal to 16x square, and BC will be equal to, Arpita? 4x. ठीक है, तो BC मिल गया हमें 4x. ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें दिखाना पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चंस में ये वर्किंग नहीं दिखाएंगे तो मार्क्स कटेंगे. तो मतलब ये तुम्हें दिखाना कंपलसरी है. अब क्योंकि मुझे तीनों साइड x के टर्म्स में मिल चुकी है, तो आगे मैं क्या करूँगा? So you can find x and then you can find the values of. I don't want to find x. There is no need to So find why x. not? There is no need. I'll tell you why. See, I want to find the value of this thing, right? They have never asked me in the question to find x. And these sides can be in the multiple of 3, 4 and 5. X can be any multiple. So I'm not bothered with that because I'm bothered with trigonometric ratios. The first thing I'm going to do is find sec theta. What is sec theta? That's hypotenuse upon base. Okay, so that is how I remember is, ये सबको बता रहा हूँ मैं, how I remember is कि sec theta cos theta का reciprocal होता है. ठीक है, sec theta is 1 upon cos theta, मतलब cos theta का reciprocal, that is 1 upon 3 by 5, which is equal to 5 by 3. ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इसको. फिर ढूंढना है cot theta. अब cot theta तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सोकाटोवा याद कर लो. सोकाटोवा में tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ये cot tan का रेसिप्रोकल है, मतलब ये एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होगा. ठीक है, अब एडजेसेंट, थीटा के एडजेसेंट में कौन सी साइड है? 3x, और ऑपोजिट में कौन सी साइड है? 4x. सो हाउ अर्पिता वुड से इज कि ये है बेस अपॉन हाइट, राइट? That's what you would say, right? Base upon perpendicular. Oh, I'm sorry. Base upon perpendicular. Yeah, so the same thing. You would also get 3 by 4, correct? Yeah. Yes, sir. Okay, so cot theta is 3 by 4. Then comes cosec theta. Now, cosec theta for me is the reciprocal of sin theta. And sin theta is opposite upon hypotenuse. So, this will become hypotenuse upon opposite. Hypotenuse upon And perpendicular. hypotenuse is 5x and the opposite is 4x. So this is 5 by 4. And the last thing is tan theta, which I know is the reciprocal of cot theta. Cot theta I already know 3 by 4, so tan theta will be 4 by 3. ठीक है, तो ये सारे जो इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे इस क्वेश्चन में, वो सब हमने ढूंढ लिए. अब क्या करेंगे? ये इंडिविजुअल रेशियोज की वैल्यू हम लोग इधर डालेंगे. So 29 by 11. Thank you, sir. Sec theta, I want to show everyone. देखो, पहले तो हमने भीड़ कम कर दी. जो लोग ऐसे ही शौक से चल के आ गए थे गार्डन में टहलते टहलते, उनको हमने बाहर कर दिया ताकि सिर्फ सीरियस लोग बचे. ये करना बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में. ठीक है, बिन बुलाए मेहमान, दे कैन बी अ ट्रबल फॉर यू. सो मैं चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टेड है, जो लोग अभी भी है यहाँ पे, वेरी नाइस यार, कोसेक थीटा, मैं उनसे भी बार बार रिव्यू लूँगा बीच बीच में, कि ऐसा ना लगे कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई बर्डन है या फंस गए यार, निकलना था नहीं निकल पा रहे हैं. ठीक है, तो ओनली दोज हु लव मैथ्स एंड कैन सिट इन एनी सेशन ऑफ मैथ्स कैन बी हियर. तो सेक थीटा इज 5 by 3. Cot theta is 3 by 4. Cosec theta is 5 by 4. 5 by 4. And tan theta is 4 by 3. 4 by 3. Oh, sorry, ये माइनस की साइन है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे LCM ले लेंगे. ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 9 by 12, the whole upon ये हो जाएगा 25 by 4 minus 16 by 3. Yes, you are right. 29 by 12 upon, इसको LCM लेंगे,
ये हो जाएगा 75 माइनस 16 4 का 64 बाई 12 कट 29 बाय 75 माइनस 64 कितना होता है 11 29 बाय 11 शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो डेफिनेटली थे इन्वॉल्व, बट इसके साथ साथ एक नहीं लेकिन मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने ढूंढ के उसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाल के उसका फाइनल आंसर निकाला। मृण्मयी समझ में आ रहा है? Yes, sir. ग्रेट। 29 बाय 11 ओके। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। सो this is a very good question. प्रियांश, Yes, sir. एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। Yes, sir. ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री है। Sir, angle C, you have drawn angle B as 90 degrees. ओह सॉरी, एंगल सी 90 डिग्री है और एंगल बी यहाँ पे है और एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, मतलब बी सी और ए सी भी इक्वल है। ठीक है, ये हाँ, दिया सर। होगा। कॉस ए और कॉस बी इक्वल होगा क्या? हाँ सर। कॉस ए कितना होगा बता सकते हो मेरे को? Sir, adjacent by hypotenuse AC by AB. ए सी बाय ए बी, ओके। एंड कॉस बी बताओ? Sir, adjacent upon hypotenuse which is BC by AB. तो एंगल बी का एडजेसेंट बी सी होता है और हाइपोटेनियस वही रहेगा ए बी, बट Yes. हमें पता है कि एंगल ए एंगल बी से इक्वल है, इसलिए ए सी बी सी से इक्वल है, इसके लिए ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी भी इक्वल होंगे। सही है? सो कॉस ए इज इक्वल टू, सो देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ऐसे प्रूव करते हैं इसको, राइट? क्या tan ए इज इक्वल टू tan बी होगा इसमें? हाँ सर। बिल्कुल होगा, tan ए इज इक्वल टू tan बी। व्हाट अबाउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए एंड बी, विल दे बी इक्वल? सबको भी। सारे इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा इक्वल होते हैं। सही बात है? And the angle will always be 45 degree. In this case, yes, yes, of course, I agree with you. ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैं एक्सरसाइज अभी नहीं दिखा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। So exercise क्यों नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहे हैं, वो तुम करोगे होमवर्क में। अच्छा, ठीक है, ओके। कुछ तो काम तुम्हारे लिए छोड़ू कि नहीं? नहीं सो वो केमिस्ट्री का भी था इसलिए मुझे लगा आप छोड़ दोगे। नहीं भाई, केमिस्ट्री का तो अभी पी वाई बी क्यू नहीं दिया है मैंने तेरे को, अभी तो पी वाई बी क्यू आ रहा है केमिस्ट्री का फुल चैप्टर। और सब वो फिजिक्स का सैटरडे को या संडे को? फिजिक्स का देखता हूँ, मैं बताऊँगा, एक दिन पहले बताऊँगा। तो टेस्ट कितने बजे आज? 4:30। ओके, बहुत ही बढ़िया वाली टेस्ट बनाई है मैंने। ये जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उनके लिए एक स्नीक पीक दे सकता हूँ मैं। स्नीक पीक मतलब आई एम जस्ट गिविंग दिस स्मॉल आइडिया, हिंट कि टेस्ट में बैलेंसिंग तो होगा ही, लेकिन टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन भी हो सकता है। तो वो इजी है अगर आप समझ के करो तो। ऑफ कोर्स, हमने इतना क्विज ले लिया, अब क्या है प्रॉब्लम? सर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक या फिर वो कॉम्बिनेशन वाला। सर आप ऐसे मत करो ना सर, आपने पहले ही बोला था कि आप ट्रांसलेट और बैलेंस करवाओगे, वो आपने बताया था ठीक है, लेकिन अभी ये और
ऐसा होना चाहिए। बैलेंसिंग टेस्ट। बैलेंसिंग है, अच्छे खासे हैं, अच्छे वाले हैं, गुड वंस, दे आर गुड वंस। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वाले हाँ same नहीं type नहीं नहीं, वैसा नहीं है। of- All right. Okay, let's do some trigonometric ratios of some specific angles. अब इससे पहले वाला जो पार्ट था, इसमें हमने सोकाटोआ पढ़ा या पीबीपी एचएचबी पढ़ा, लेकिन हम लोग जो एंगल है उसका मेजर बता नहीं रहे थे, सिर्फ हमने इतना बोला था कि जो एंगल एक्यूट होना चाहिए। अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स की सीरीज में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल है उसकी जो वैल्यू है, अगर वो हम लोग कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले ले तो वो पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्टेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा उसकी वैल्यू फिक्स होगी। जैसे कि एंगल 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। ये सारे 5 स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फिक्स्ड है और इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। बट ये वैल्यू फिक्स कैसे हुई और ये ढूंढी कैसे गई, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे फटाफट। एक तो लेंगे एग्जाम्पल 45 45 90 ट्राइंगल का। 45 45 90 ट्राइंगल को राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोलते हैं क्योंकि उसकी दो साइड इक्वल होती है, दो एंगल इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री भी होता है। ऐसे केस में अगर बेस या फिर ऑपोजिट या फिर एडजेसेंट, कोई भी बोल सकते हैं हम लोग इसमें, अगर ए है उसका एडजेसेंट या ऑपोजिट दूसरा साइड भी ए है तो हाइपोटेनियस कितना होगा? हाइपोटेनियस होगा √2 टाइम्स ए। ठीक है, इस केस में हम लोग बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर सकते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी व्हाट विल बी साइन 45 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सपोज ये 45 वाला लेते हैं, उसके ऑपोजिट में ए है, हाइपोटेनियस में √2 टाइम्स ए कैंसल 1/√2। सो साइन 45 की वैल्यू मिल गई गाइस। ठीक है, वैसे ही वी कैन फाइंड cos 45। cos 45 इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और एडजेसेंट क्या होता है? 45 का एडजेसेंट ए है और हाइपोटेनियस है √2 टाइम्स है, और ये भी 1/√2 आया cos 45, तो फिर tan 45 क्यों नहीं ढूंढ सकते? सो tan 45 इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज इक्वल टू a/a एंड विच इज 1। अगर हमें sin 45 cos 45 और tan 45 मिलता है तो why can't we find cot 45? cot 45 is the reciprocal of tan 45 which is reciprocal of 1 which is also 1. Why can't we find sec 45 which is the reciprocal of cos 45, so that is √2. And why can't we find cosec 45 which will also be √2? See, so एक एंगल 45 डिग्री के साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब मिल गए इस ट्राइंगल से। वैसे ही हाँ, यस, can't we find the trigonometric table like this? Why do we have to learn it? because learning saves your time. You can So the definitely do table that. is like this is the What if more I faster than revising what it. if I teach you 30-second method of remembering the whole table? 30 सेकेंड में पूरा टेबल रेडी। Sir, 30 seconds? हाँ, 30 Sir, seconds. it took me half an hour to learn that. You have been scammed, girls. You have been scammed. I'm telling you, it does not take half an hour. It takes just 30 seconds. I will teach you. Sir, Yes. का method and 0/4 method. So- दोनों method. कौन सी मेथड? Sir, एक तो finger method है हाँ, और एक 0/4 1/4 रूट वाला method है। यस, और एक मेरी मेथड है जो मैंने वीडियो में बताई। मुझे फिंगर नहीं समझ में आई, मुझे 0/4 भी लेंदी लगी, तो व्हाट आई डू इज आई रिमेंबर साइन और फिर मैं सारे निकाल लेता हूँ। यस, सर वो तो हाँ सर, लाइक साइन का मिल जाएगा तो उसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट है, उसका जो इसका नंबर है, लाइक ऐसे करके निकाल सकते हो। हाँ, मैंने वही बताया था। सो दैट्स एन ऑब्वियस मेथड टू गेट द होल टेबल रेडी। तो और मैंने वैसे ही याद किया था बट फिर कंफ्यूजन होने लगा। क्या बात कर रही Cot है? और tan का ऑपोजिट होता है ना, तो हाँ। और वैसे भी वो लोग ऑपोजिट चलते हैं लाइनिंग में, तो मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को निकाल के बताता हूँ, मैं तेरे को निकाल के बताऊंगा, डोंट वरी।
ठीक है, उससे पहले जस्ट सी के 30 और 60 डिग्रीज की वैल्यू कैसे आती है। तो 30 और 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया और इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंटर में हमने एक मीडियन ड्रॉ किया। नाउ इन एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल द मीडियन इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और द एल्टीट्यूड, मीडियन इज ऑल्सो द एल्टीट्यूड। इसका मतलब है ये 90 है, ये तो 60 है बिकॉज इट्स इक्विलैटरल ट्राइंगल, और द एल्टीट्यूड एंड द मीडियन इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर। तो ऊपर वाला एंगल 60 बाइसेक्ट होके 30-30 बन जाएगा। तो ये जो एक ट्राइंगल है, ये सिंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, इट इज अ 30-60-90 ट्राइंगल, 30-60-90 ट्राइंगल, जिसमें ए बी का स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर से इक्वल होगा। ए बी का स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर से इक्वल होगा। इसका मतलब है वी कैन फाइंड व्हाट इज ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। Now AB square is 2A the whole square and BD square is A square. So this is 4A square minus A square which is 3A square. इसका मतलब ये जो AD है that is √3 times A. This is √3 times A. ठीक है, तो ये छोटे ट्राइंगल ABD में मुझे तीनों साइड मिल गई। अब मैं देखो क्या करता हूँ, sin 30 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 30 का ऑपोजिट है BD विच इज A और हाइपोटेनियस है 2A, तो ये आ गया 1/2। वैसे ही मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक टू मच टाइम पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करने में। मैं cos 30, tan 30, cot 30, sec 30, cosec 30 सब ढूंढ सकता हूं। ठीक है, फिर 60 डिग्री को रेफरेंस एंगल बना लूंगा। ट्राइंगल ABD 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, सारी साइड्स मुझे पता है। मैं sin 60, cos 60, tan 60, cot 60, sec 60 एंड cosec 60 सब ढूंढ सकता हूँ। मतलब मेरे 30 और 60 डिग्री वाले सारे वैल्यूज आ गए। 45 डिग्री वाला पहले ही मिल चुका था। अब बचे दो एंगल 0 और 90 जो हमें लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब 0 और 90 के बारे में बता देता हूँ। sin 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, cos 0 1 रहता है, लेकिन cosec 0 इन्फिनिटी होता है बिकॉज cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin। sec 0 1 होता है क्योंकि sec 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 0, लेकिन cot 0 इन्फिनिटी होता है बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 0। ठीक है, अब ये सारी चीज एक टेबल में डाल के हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा 90 वाले भी वैल्यूज दिए हैं बट मैं अभी वैल्यूज के ऊपर हैंकर नहीं करूंगा। मैं ये टेबल तुम्हें अंडर 30 सेकेंड्स कैसे बना के रेडी करना है ये बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलो लेट्स गेट रेडी। ये 30 सेकेंड मैंने ताव में बोल तो दिया, देखते हैं होता कि नहीं। फिर इसमें 40 हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे अरे सर 40 सेकेंड सर, 45 सेकेंड, 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं, 30 सेकेंड्स बोला है तो होगा 30 सेकेंड्स। कम ऑन गाइस। सो सबसे पहले कोई स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा है क्या? मैं ही कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई कर रहा है, डोंट वरी। सर लेकिन आपको वैल्यू सिखानी पड़ेगी। मैं बीच में पॉज कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, ज़ीरो 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 ज़ीरो, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ओके 1, मैंने अभी तक मैंने शुरू नहीं किया मैंने। स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। ओह शिट, प्लीज रीस्टार्ट। ये मैंने हॉरिजॉन्टल क्यों लिखा यार? रीस्टार्ट, नहीं, रीसेट एवरीवन, रीसेट, नो चीटिंग। हाँ सर किया ओके है। 3 2 1 गो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, यहाँ पे एंगल 0 30 45 60 90। टेबल का लेआउट रेडी है। ठीक है, अब फर्स्ट रो देखो। फर्स्ट रो में अपने पास है साइन और सारे एंगल्स हैं। साइन 0 0 होता है,
और साइन 91 होता है। पहले तो ये याद रख लो कि साइन 0 0, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ टेबल, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, 30 सेकेंड से ज़्यादा होने वाला है, बीच में जोक भी मार रहा हूँ। 0 और 1 के बीच में होती है साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 होता है। अभी मैंने दिखाया उसका मेथड ढूंढने का। अब कॉस अगर ढूंढना है तो साइन का रिवर्स ऑर्डर ले लो, मतलब 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्या मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया? कुछ नहीं किया, याद, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। टैन अगर मुझे करना है तो साइन अपॉन कॉस कर लो, 0/1, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1, √3/2 by 1/√2, 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट टैन का रिवर्स ऑर्डर होता है, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। सेक, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ पे आएगा 2/√3, यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आएगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3, या फिर सेक का रिवर्स ऑर्डर लिख दो, यहाँ पे 1 आएगा। एंड द टाइम इज 1 minute and 53 seconds. So 30 seconds is when you do yourself, and when you explain and do it on a live lecture to your dumb students. I'm sorry, you're not dumb, but still it takes 2 minutes. Okay, it takes 2 minutes, guys. It takes 1 minute 30 seconds. ओके ग्रेट। मेरे को 2 मिनट्स में बोल रहा हूँ, 2 मिनट्स के अंडर रेडी हो गया दिमाग के साथ। ये तुम्हें करना है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, रफ पार्ट में, और फिर तुम्हें इस पार्ट के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने होना चाहिए टेबल। टेबल सामने नहीं होगा और तुम बोलोगे मैं तो पूरा टेबल ही लर्न कर लूंगी, मत करो ये सब, क्योंकि एक वैल्यू √2 की जगह तुमने √3 डाल दिया, या 2/√3 की जगह √3/2 डाल दिया, या ऐसी कोई गलती अगर कर दी तो पूरा का पूरा तुम्हारे मार्क्स कॉस्ट करेंगे। सो सी, मेमोराइजिंग एनीथिंग इज अ risk, keeping it as a reference is not a risk. So I am telling you, don't take risk. I am telling you, keep it as a reference. रिस्क कहाँ पे लेना है वहां पे हम लेंगे, ये चीज में रिस्क लेने वाली बात नहीं है, डम चीज है। डम चीज को याद रखना चाहिए। कैसे याद रखना चाहिए? रेफरेंस बना के, अदरवाइज इट इज अ बर्डन ऑन योर हेड। डोंट टेक अनड्यू बर्डन, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड टेबल कैसे बनाते हैं? किसी को कोई डाउट टेबल बनाने में? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे कॉस का है 1, तो सेक का भी 1 है, एंड कॉस का देखो √3/2 है, एंड देन सेक का 2/√3, तो मुझे इसकी वजह से कंफ्यूजन। ओके, बट यू अंडरस्टूड के कैसे आया है ये? या सो पहले साइन एंड कोसेक का साइन, पहले साइन का लिख लो, साइन का लिख लो पहले 0 और 1, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 91 होता है। फिर उसके बीच की वैल्यू भर दो, 1/2, 1/√2, √3/2। फिर कुछ याद नहीं रखना है। कॉस का ऑर्डर साइन का रिवर्स है, टैन साइन अपॉन कॉस है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, और सेक का रिवर्स ऑर्डर कोसेक है। खत्म, दैट्स इट, राइट। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द टेबल एंड ड्रॉ इट। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चिंदी क्वेश्चन। मेरे को कुछ अच्छा क्वेश्चन करने दो यार। चलो आगे, अच्छा क्वेश्चन। सर इन वाले सम में जिधर ग्रुप होता है ना, हाँ। उधर मेरा आंसर नहीं निकलता। वेरी गुड, चलो ऐसे ही क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं। वेरी नाइस। अब देखो, लेट मी टेल यू दिस थिंग। पहले तो you are seeing a value which is similar to sin square theta. Now what is sin square theta? सबसे पहला क्वेश्चन ये मैं आंसर करना चाहूँगा। sin square theta is actually sin theta the whole square. It is sin theta the whole square. इसको लिखते हैं sin square theta, ठीक है। sin का स्क्वायर है, sin का स्क्वायर है, इसका मतलब है थीटा को स्क्वायर नहीं करना है, एंगल का स्क्वायर नहीं है, ये पूरी क्वांटिटी को स्क्वायर कर रहे हैं विद द एंगल, पूरे रेशियो को, ठीक है। तो जब यहाँ पे तुम देखते हो साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 की वैल्यू निकालो
और उसकी वैल्यू को स्क्वायर करो। 45 का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। इट इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, इट इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। साइन थीटा स्क्वायर कहीं भी मैथ्स में यूज होता ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा विच इज साइन थीटा द होल स्क्वायर, वही यूज होता है, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बताने दी, बिकॉज ये गलतियां। Excuse me, sir. यस प्लीज। So can we use sin square theta plus Cos square theta is equal to 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस, Got it. So मुझे लगा वो cos है, इसके लिए मैं आइडेंटिटी पूछ रही थी कि अगर यहाँ पे cos square theta होता तो हम आइडेंटिटी लगा के 1 लिख सकते थे। हाँ क्यों नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा इसकी जगह पे, हाँ बट वो तभी कर सकते थे जब ये दोनों एंगल सेम हो। यहाँ पे तो एंगल भी अलग अलग है। ओके ओके, मतलब एंगल को बराबर करके। हाँ थीटा होगा ना दोनों में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा है इसलिए 1 आता है। यहाँ पे तो एंगल भी अलग अलग है। चलो तो ये वाला सम एक करके हम लोग देखते हैं, स्क्वायर वाला, बिकॉज एक तो ये प्रूफ वाला है प्लस स्क्वायर वाला है, वैल्यूज डालनी है। वैल्यू के लिए टेबल्स अपने बना लिया होगा, अपने सामने रखो टेबल का जो रेफरेंस है वो, क्योंकि मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे और मैं वैल्यू डाल के तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड आई शो यू हाउ इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस, ठीक है। सो योर LHS इज 2 sin square 45, oh I'm sorry, plus cot square 30 minus 6 cos square 45 minus tan square 30। इसको मुझे प्रूव करना है, ये है 6, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल है। 2, मैंने क्या बोला था, साइन स्क्वायर 45 इज साइन 45 का पूरा स्क्वायर। अब साइन 45 कितना होता है, साइन 45 इज 1/√2, ठीक है, चेक कर सकते हो तुम लोग। 1/√2 को पूरा स्क्वायर करना है, प्लस कॉट 30। अब ये जो कॉट 30 होता है दैट इज √3, चेक करो, कॉट 30 इज √3, √3 का स्क्वायर लेना है। अब देखो तुम, ये जो तुमने बोला ना अर्पिता कि ये टेबल क्यों याद रखना है, तुम इतने प्रैक्टिस करो, इतने प्रैक्टिस करो कि ये सारी वैल्यू तुम्हें लर्न हो जाए। ये होना चाहिए एम, ठीक है। टेबल तो इनिशियली याद करना ही पड़ेगा, टेबल लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इतना प्रैक्टिस करो कि टेबल की वैल्यूज लर्न हो जानी चाहिए। वही हो रहा है मेरे साथ, देखो यहाँ पे -6 टाइम्स कॉस स्क्वायर 45। अब कॉस 45 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 इज 1/√3, सो 1/√3 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज प्लग इन कर दी, अब सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करना है। तो 2 ब्रैकेट 1/2 प्लस 3 माइनस 6 ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। 2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 प्लस 6/2 माइनस 6 ब्रैकेट 3 माइनस 2/6, ओके। 2 कैंसिल, 1 प्लस 6 7 माइनस 6 टाइम्स, ओह आई एम सॉरी 6 भी कैंसिल होगा यहाँ पे, 6 कैंसिल, और 3 माइनस 2 होता है 1, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 6। हो गया प्रूफ, समझ में आया। सो व्हाट यू डू इज यू रिमेंबर द करेक्ट वैल्यू, इफ यू डोंट रेफर द टेबल, पुट द करेक्ट वैल्यूज, गेट द आंसर, ठीक है। सॉल्व अच्छे से करो, माइनस प्लस की गलतियां इसमें होने का बहुत चांस है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आराम से करना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो दैट्स वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। हाँ, फिर यहाँ पे एक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी मुझे एक करवाना था। अदिति यस सर। बेटा एक हेल्प करो मुझे यहाँ पे, √3 tan 2x -3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करूंगा x ढूंढने के लिए, सर इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं, √3 tan 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। ये 3 को वो साइड शिफ्ट किया, 0 + 3, 3 बन गया, करेक्ट है। ओके, अब क्या करेंगे बताओ।
कैसे शिफ्ट करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन में ना यहाँ पे, तो tan 2x, यस 3/√3। कैन यू टेल मी व्हाट इज 3/√3? कट होगा ना 3/√3 बेटा? हाँ सर, √3 हो जाएगा। वेरी नाइस, दिस विल बी √3 ओनली। ठीक है, सो tan 2x इज इक्वल टू √3। अच्छा, मुझे पता है, आई नो दैट √3 को मैं लिख सकता हूं tan 60। चेक करो टेबल, √3 इज tan 60, है कि नहीं? ठीक है, सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 60, क्योंकि tan का ये थीटा और tan का ये थीटा, थीटा थीटा इक्वेट हो जाएंगे, tan कट हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 डिग्री। सही है, समझ में आया क्या? सर यस। सर ऐसे नहीं कर सकते कि हम टू को आरएचएस में शिफ्ट कर दें, ट्रांसफर कर दें, फिर वो आ जाएगा √3/2। कभी नहीं, 2x थीटा कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो tan ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा है। इट इज नॉट tan मल्टीप्लाइड बाई 2x, tan ऑफ 2x है वो। उनको तुम सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों साइड से tan को हटा सकते हो। तो उसका बेस्ट तरीका है कि √3 को tan 60 लिखो और दोनों साइड से tan हटाओ और फिर 2 को वो साइड लेके जाओ। ओके सर। सर मुझे एक क्वेश्चन था, मैंने कल आपको भेजा था, आपने बोला वो वैसे वाली इमेज भेजना, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। क्या है तो क्वेश्चन, क्या है तेरा? सर एक आप ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल, ओके, फिर उस पे जो राइट एंगल है वो थीटा है, तो हमें वो साइन थीटा फाइंड करना है। हाँ ठीक है, तो सर साइन 91 होता है, खत्म। तो सर इसमें वो मतलब क्या बोलते हैं, AB/BC मतलब रेशियो वैसे नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमने ट्राइंगल की मेथड से साइन 90 नहीं निकाला। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हमने कंसिडर किया है। कंसिडर किया है, ये कैसे कंसिडर हुआ इसके पीछे के कैलकुलेशन हमने नहीं देखे। हाँ सर। सो साइन 90 इज 1, यू हैव टू रिमेंबर दैट। फॉर नाउ दैट इज मोर देन इनफ। ओके। ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन एवरीवन कैन अटेम्प्ट दिस। सब लोग ये सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और ये मुझे भेजेंगे सॉल्व करके, x की वैल्यू ढूंढ के। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा। चलो लेट्स ट्राई। यू हैव 5 minutes, कम ऑन।